आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ NHPC का GS लेक्चर 4। ठीक है, इससे पहले मैं 3 लेक्चर्स या फिर 3 वीडियोस बना चुका हूँ जिसमें 30 क्वेश्चन GS के डिस्कस किया हूँ। इसमें भी 30 क्वेश्चन ही डिस्कस करूँगा और इससे रिलेटेड जो एडिशनल फैक्ट हैं उनको भी डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। गैलिना मूल रूप से डैश है। गैलिना क्या है? तो गैलिना एक सल्फाइड है। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2, उष्मा की मात्रा की SI यूनिट क्या होती है? तो SI यूनिट जो उष्मा की जूल होती है। उष्मा मतलब हीट, और इसकी यूनिट क्या होती है? जूल या फिर किलो जूल। ठीक है, तो ये उष्मा की SI यूनिट हो गई। क्वेश्चन नंबर 3, IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। और डैश लिस्ट इज ए क्रिटिकल इंडिकेटर ऑफ द हेल्थ ऑफ द वर्ल्ड्स बायोडाइवर्सिटी। तो ये एक लिस्ट जारी करता है जिसका नाम है रेड लिस्ट। इससे जो है विश्व के जो बायोडाइवर्सिटी होते हैं वो कौन से क्रिटिकल हैं या फिर कौन से जो है डैमेज चल रहे हैं उसके बारे में जानकारी देता है। तो ये रेड डेटा लिस्ट है। ठीक है, इसमें लुप्त प्राय जीव के बारे में चर्चा की जाती, कौन एंडेंजर्ड स्पीसीज हैं और कौन डेंजर्ड स्पीसीज हैं, मतलब जो लुप्त होने वाले हैं। इन सभी के बारे में डिटेल में इस बुक में डिस्कस किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस परिवर्तन को व्युत्क्रमित नहीं किया जा सकता है? व्युत्क्रमित मतलब रिवर्स नहीं किया जा सकता। इसमें से किसको? तो रोटी की लोई को बेलना और तवे पर सेंकना। अगर आप एक बार रोटी को सेंक दिए उसके बाद से आप इसकी को रोटी की लोई में नहीं परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, तो ये व्युत्क्रमित नहीं है। बाकी गुब्बारे को फूटने की सीमा तक, मान लीजिए गुब्बारा फुला रहे हैं तो उसकी एक सीमा होती है जिसके बाद वो फूट जाता है, लेकिन उस सीमा के पहले ही फुलाकर उसके आकार में वृद्धि जो करते हैं उसको क्या कहते हैं? वो भी एक रिवर्सिबल है, क्योंकि हवा निकाल देंगे फिर ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगा। एक रबर बैंड को खींचना और उसे उसके सामान्य आकार में वापस लाना। मान लीजिए रबर को खींच रहे हैं, उसके बाद छोड़ देंगे तो वो सामान्य आकार में आ जाएगा। ठीक है, फोर्थ क्या? गीले कपड़ों को सूखे कपड़ों में बदलना। मान लीजिए कोई कपड़ा गीला हो गया तो उसको सूखा कर देंगे तो वो उसी तरीके से रहेगा। ठीक है, तो ये तीनों को रिवर्सिबल हैं, लेकिन ये जो रोटी की लोई को बेलना और तवे पे सेकना ये रिवर्सिबल नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा फर्स्ट। हमारे सौर मंडल का कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये है मान लीजिए सूर्य, तो ये आपका हो गया मर्क्यूरी, ये हो गया वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून। ठीक है, तो सन होता है, उसके क्लोजली कौन सा होता है? बुध होता है। उसके बाद होता है शुक्र, फिर पृथ्वी होता है, फिर मंगल ग्रह होता है, फिर क्या कहते हैं जुपिटर होता है। ठीक है, जुपिटर मतलब बृहस्पति। उसके बाद शनि ग्रह होता है, फिर यूरेनस होता है, फिर नेपच्यून होता है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका जाएगा बुध। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक होता है। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज एसोसिएटेड विद नेशनल वाटरवेज नंबर 2। तो नेशनल वाटरवे 2 जो है दुबरी से सदिया तक है, तो ये करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन 2। और नेशनल वाटरवे 1 जो है वो इलाहाबाद से कहाँ तक? हल्दिया तक है नेशनल वाटरवे 1। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। एटम्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज़ मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल। तो इसमें हाइड्रोजन का कितना एटॉमिक नंबर होता है? 1 होता है। तो इसके लास्ट सेल में कितने हैं? 1 है। उसके बाद हीलियम, लिथियम में 3 होते हैं, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2 1। बेरिलियम का होता है 2 2। और यहाँ पे सोडियम दे रखा, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। इसको क्या लिखेंगे? 2 8 1। तो इसमें एक है, इसमें भी एक है और इसमें भी एक है। कौन से? बेरिलियम में केवल क्या है कि आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज आर द नेम्स नाल्को एंड बाल्को। तो नाल्को एंड बाल्को जो है ये एल्यूमिनियम इंडस्ट्री से रिलेटेड। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, एंडोप्लाज्मिक डैश इज ए लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड सीड्स। तो एंडोप्लाज्मिक ER जो होता है ये होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा फर्स्ट। इसका क्या काम होता है? प्रोटीन का संचरण करना काम होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बर्थ प्लेस ऑफ सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड इस बार एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि 23 जनवरी को क्या घोषित किया गया? पराक्रम दिवस। फिर नेताजी पुरस्कार दिया गया किसको? शिंजो आबे को। ये दोनों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है, नेताजी से रिलेटेड। और 1939 में क्या है, उनको INC का अध्यक्ष बनाया गया। तो इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? सुभाष चंद्र बोस का बर्थ प्लेस जो है वो कटक कहाँ पे है? उड़ीसा में है, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा C। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज नॉट ए ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर। तो इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी जो है गोमती नदी नहीं है, क्योंकि गोमती नदी कहाँ से बहती? उत्तर प्रदेश में बहती है। उत्तर प्रदेश में लखनऊ, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, वो गोमती नदी के किनारे ही बसी है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा फर्स्ट। बाकी सब जो है वो इंडस नदी के ट्रिब्यूटरी हैं, ठीक है। एज पर द प्रोविजन ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट 1773 डैश वाज अपॉइंटेड एज द गवर्नर जनरल ऑफ प्रेसिडेंसी ऑफ फोर्ट विलियम। तो प्रेसिडेंसी ऑफ फोर्ट विलियम के जो गवर्नर जनरल जो अपॉइंट हुआ था वो था वारेन हेस्टिंग, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा फर्स्ट, वारेन हेस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वायरल डिजीज। इसमें से कौन सा एक वायरल डिजीज का एग्जाम्पल है? तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जीका वायरस। जीका वायरस जो है एक वायरल डिजीज का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कंप्यूटिंग डैश इज ए नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम दैट मॉनिटर्स इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक बेस्ड ऑन प्री डिफाइंड सिक्योरिटी रूल्स। तो ये फायरवॉल जो होता है ये मॉनिटर करता है जो कि हमारा जो भी डेटा आता है और जो भी डेटा जाता है नेटवर्क ट्रैफिक को, ये जो है सेंस करता है और चेक करता है, ठीक। फायरवॉल। एट विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स वाज द फर्स्ट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी फॉर द हड़प्पन सिविलाइजेशन फाउंड। जो पाया गया धौलावीरा, गुजरात में। और एक चीज़ और धौलावीरा है, तो अभी मैं आपको एक और क्वेश्चन यहाँ पे करा देता हूँ। तो यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 2 स्थल अभी जुड़े हैं। एक है धौलावीरा और दूसरा क्या है? रामप्पा मंदिर। तो धौलावीरा कौन है? 40वें नंबर पे है और रामप्पा मंदिर कितने? 39वें नंबर पे है। ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो किसका करेक्ट आंसर हो जाएगा? धौलावीरा गुजरात में है और रामप्पा मंदिर कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में है। डैश इन आवर बॉडी इज कार्टिलेजियस बॉक्स विच हेल्प्स इन साउंड प्रोडक्शन। साउंड प्रोडक्शन के लिए कौन सा हमारे बॉडी में मदद करता है? ये लैरिंग्स है। लैरिंग्स हमारे बॉडी में जो होता है ये साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करता है, ठीक। करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा फर्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इन यूनियन टेरिटरीज वाज ए पोर्तुगीज कॉलोनी अंटिल 1954 तक पुर्तगाली जो है कॉलोनी कौन सा यूनियन टेरिटरी था? तो ये था दादरा और नगर हवेली। 1954 तक वहाँ पे पुर्तगाली कॉलोनी थी, ठीक है। द इंदिरा गांधी प्राइज ऑफ पीस डिजार्मेंट एंड डेवलपमेंट वाज फर्स्ट अवार्डेड इन। तो ये सबसे पहले दिया गया था 1986 में। इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस। The theory of plate tectonics पर question number 24. The theory of plate tectonics proposes that the Earth's lithosphere is divided into major parts. तो ये 7 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है लिथोस्फेयर को। Who
Who was the chairman of a commission to study the reorganization of states on linguistic basis, which was announced 1953 by the Prime Minister पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो स्टेट राज्यों के गठन के लिए एक आयोग बनाया गया था जिसका नाम था क्या, फजल अली आयोग, ठीक है। इस आयोग की सिफारिश पे ही जो है राज्यों को लैंग्वेज के बेस पे डिवाइड करने को घोषित किया गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, एन इन सोनार स्टैंड फॉर। तो सोनार में एन का मतलब होता है नेविगेशन, ठीक। करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा फर्स्ट। The deficiency of which mineral may causes osteoporosis। ऑस्टियोपोरोसिस किसके कारण होता है, कैल्शियम के कारण होता है। इसमें क्या हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं, ठीक। करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा फर्स्ट। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 87 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द डैश कैन एड्रेस बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट असेंबल टूगेदर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं असेंबली कब कैसे होती है, टूगेदर, एक साथ राज्यसभा और लोकसभा क्यों बुलाए जाते हैं और किस आर्टिकल में लिखा गया। तो ये है 108 आर्टिकल में संयुक्त अधिवेशन के बारे में लिखा गया है 108 आर्टिकल नंबर में। और आर्टिकल 87 में जो लिखा गया है कि अगर राष्ट्रपति कैन एड्रेस बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट असेंबल टूगेदर, दोनों हाउसेस को एक साथ असेंबल होते हैं तो उनको कौन एड्रेस कर सकता है, तो वो प्रेसिडेंट एड्रेस कर सकता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस हैज़ ए न्यूक्लियर पावर प्लांट। यहाँ पे किस प्लेस पे न्यूक्लियर पावर प्लांट है, तो कैगा जो है यहाँ पे एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है। अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द सुप्रीम कोर्ट इज इन्वेस्टेड विद द पावर ऑफ इशू रेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट वन ऑफ दोज रेट्स। तो इसमें अपने वो नहीं है, मैंडमस है, क्वारंटो है, प्रोविजन है, ठीक है। 3 ऑप्शन, मतलब पहला ऑप्शन करेक्ट है, बाकी सब। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिलेटेड टू द राइट टू एजुकेशन। तो राइट टू एजुकेशन 21A में किया गया है, राइट टू एजुकेशन 21A में है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स अकर मोस्ट एबंडेंटली इन आवर यूनिवर्स। हमारे यूनिवर्स में कौन सा सबसे बहुतायत में सबसे अधिक उपलब्ध है, तो ये उपलब्ध है हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डैम्स हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द रिवर नर्मदा। नर्मदा नदी पे कौन सा डैम बनाया गया है, तो ये बनाएगा सरदार सरोवर डैम। नर्मदा रिवर पे सरदार सरोवर डैम बनाया गया, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा 3। रॉकेट प्रोपल्सन टेक्नोलॉजी वर्क्स ऑन द फॉलोइंग साइंटिफिक प्रिंसिपल। किस प्रिंसिपल पे एक्ट करता है हमारा रॉकेट प्रोपल्सन टेक्नोलॉजी, तो एक्ट करता है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पे, ठीक है। इन विच मंथ डज इंडिया सेलिब्रेट वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है 5 जून, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा जून के महीने में, ठीक है। A dash is a vertical blinking line in a text editor that indicates the place where anything that is typed will appear। मान लीजिए हम कहीं पे कुछ टाइप कर रहे होते हैं, ठीक है, तो एक वहाँ से ब्लिंक करता है, इस तरीके का होता है, वो बार बार जलता है, बुझता है। जब कोई भी चीज़ हम लिखते हैं तो ये यहीं पे लिखाता है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, कर्सर कहते हैं। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज दांतीवाड़ा डैम बिल्ट। तो बनास रिवर पे जो है दांतीवाड़ा डैम बना हुआ है। करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ ऑल एटम्स एक्सेप्ट इन दोज ऑफ। तो न्यूट्रॉन जो है इन सभी के एटम्स में उपलब्ध होते हैं, न्यूक्लियस में उपलब्ध होते हैं, ठीक है। केवल हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में जो है न्यूट्रॉन्स नहीं होते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग द मैग्नीट्यूड एंड इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक। इसमें से कौन सा जो है इंस्ट्रूमेंट है जो रिकॉर्ड करता है मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक, भूकंप की तीव्रता और मैग्नीट्यूड को नापता है? तो ये है सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ मेजर करता है भूकंप की तीव्रता और मैग्नीट्यूड। गौतम बुद्ध टीचिंग आर फाउंड मेनली इन। महात्मा गांधी के जो पाठ हैं या फिर टीचिंग है, विचार उनके जो हैं वो सुत्त पिटक में पाए जाते हैं। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल of the Constitution of India deals with the protection of interests of minorities। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, तो ये आर्टिकल 29 करता है। ठीक है। यंग डैश इज कॉल्ड ए जॉय, तो एक यंग जो कंगारू होता है उसको हम कहते हैं जॉय। यंग कंगारू को जॉय कहा जाता है। ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आप लोगों के लिए अपलोड किया है जिसमें 30 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे जिनको आपको देखना जरूरी होगा। ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आने वाले समय में बहुत सारे जेईई के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। तो आप लोगों से टेक्निकल क्वेश्चन मैं यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस करूँगा और थियोरेटिकल भी फैक्ट्स आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है। वीडियो देखने बहुत बहुत धन्यवाद और यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। टेक केयर। थैंक यू।